ज्यादातर आपको भागवताचार्य मिलेंगे। जो संत हैं वो भागवत जी की तरफ कुछ कम आकर्षित रहते हैं या कम उसको बांचते हैं। इस पे क्या आपका मत रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। आप जैसा कह रहे हैं वो आप ठीक है, आप जो देख रहे हैं वो कह पा रहे हैं, लेकिन संगीत की प्रधानता हो गई है। संकीर्तन की प्रधानता थी, संगीत की प्रधानता नहीं थी। आते हम लोग कथाओं कर चर्चाओं को लेकर नहीं तो देखते हैं जो यजमान है आधे पोस्टर में तो उन्हीं का फोटो लगा हुआ है और ब्यास जी एक कोने में लगे हुए हैं। तो आजकल जो बच्चों वाली कुर्सियां होती हैं उस पर वो बैठा हुआ था मोबाइल में और सामने मोबाइल चलाया गया, उसमें रील चली, रील चलने के बाद में उसकी माताजी खिला रही हैं और मैं ये देख रहा हूँ। तो हो सकता है कि उन्हें अच्छा लग रहा हो कि मुझे कहने में, लेकिन वास्तविकता यह है आप अपने बच्चे को जो आपने स्वयं पैदा किया है आप उसे बिना मोबाइल के खाना नहीं खिला सकते तो धर्म कहां से सिखाओगे? गंभीर विषय यह कि आपने मोबाइल इसलिए हाथ में पकड़ा दिया कि मेरे से पीछा छूटे। आप कहते हैं कि लिव इन में रहना है जी, अनुवाद आप करेंगे तो बड़ा अटपटा शब्द हमारे यहाँ पुराने प्राचीन समय में देखेंगे तो लोग रखेल शब्द का प्रयोग करते थे। अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है, सामर्थ्य है तो उससे पहले बोल के दिखाइए कि मैं 3 साल लिव इन में रह करके आया हूं, अब तुमसे शादी करना चाहता हूं, तब देखिए क्या होता है। आप वह कभी ऐसे पुरुष या स्त्री को स्वीकार ही नहीं करेगा। कि मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है कि जो भी कहा गया उसमें कुछ गलत नहीं कहा। चाहे हिंदू धर्मगुरु हो या मुस्लिम धर्मगुरु, कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहिए। आचार्य जी, श्रीमद् भागवत को पुराणों का परमहंस क्यों कहा गया है? जी, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। पुराणों का परमहंस, देखिए पहले तो परमहंस समझिए हम, परमहंस क्या होता है। हंस तो हम सब लोग जानते हैं और उसके साथ में शब्द लगा हुआ है परम, जो हंसों में भी श्रेष्ठ है, अलग है, उसको परमहंस कहा जाता है। और परमहंस यह एक उपाधि है और सुखदेव जी को परमहंसों की श्रेणी में गिना जाता है। सबसे पहले परमहंस की जो उपाधि वो सुखदेव जी महाराज। परमहंस क्या होता है? न कोई राग है, न कोई द्वेष है, न किसी से कोई ईर्ष्या है, जैसे हैं ठीक है। आप मुझे गाली दे रहे हैं तो भी मैं उतना ही प्रसन्न हूं जितना आप मुझे सम्मान कर रहे हैं। अभी कोई व्यक्ति किसी को अपशब्द कहे तो व्यक्ति हो सकता है एक सुन ले लेकिन दूसरा नहीं सुन पाएगा। प्रशंसा करे तो हो सकता है एक बार तो शांत रह ले लेकिन दोबारा प्रशंसा करेगा तो व्यक्ति को थोड़ा बहुत उसका प्रभाव आने लगता है। तो जो राग द्वेष यश अपयश इन सब में फंसा हुआ है वो साधारण व्यक्ति है, लेकिन इन सब से जो परे है उसे परमहंस कहा जाता है। और श्री सुखदेव जी महाराज, चूंकि श्रीमद् भागवत जी के जो प्रथम वक्ता वो श्री सुखदेव जी महाराज हैं और श्रीमद् भागवत के प्रथम प्रत्येक अध्याय के अंत में पारमहंस संहितायाम ऐसा वर्णन आता है, पारमहंस की संहिता है। तो ये क्यों आता है, आपने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर ये है कि जब सुखदेव जी महाराज अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे, तो जब 12 वर्ष तक गर्भ के अंतर्गत रहे तो व्यास जी इस बात से बहुत परेशान हुए कि भाई आखिरकार यह गर्भ बाहर क्यों नहीं आता है। तो व्यास जी ने संबंध स्थापित किया तो गर्भवत शिशु ने कहा कि मैं आ तो जाऊंगा लेकिन आते ही माया का प्रभाव मुझे प्रभावित करेगा और मैं मायापति से तो मिलना चाहता हूं लेकिन माया से नहीं। मायापति अर्थात भगवान नारायण, तो मैं उनसे मिलना चाहता हूं, माया से नहीं। और पृथ्वी पर आते ही जगत में कोई ऐसा नहीं जिसे माया प्रभावित न कर पाए, इसलिए मैं नहीं आऊंगा। व्यास जी ने कहा मैं हूं, तुम आओ। तो अंदर बैठे शिशु ने कहा कि क्षमा करिए, आप स्वयं माया से प्रभावित हैं। जो व्यक्ति स्वयं माया से प्रभावित है वह मुझे कैसे आश्वस्त कर सकता है कि तुम्हें माया नहीं लगेगी। तो सुखदेव जी से व्यास जी ने कहा कि अब आप ही बताइए क्या करना है। तो उस समय सुखदेव जी ने कहा कि अगर मायापति यहां आकर के मुझे आश्वस्त कर दें कि मेरी माया तुम्हें प्रभावित नहीं करेगी तो मैं आ जाऊंगा। तो भगवान नारायण आए और आकर के कहा कि तुम्हें मेरी माया नहीं सताएगी। उसके बाद 12 वर्ष के बाद में सुखदेव जी का प्रादुर्भाव हुआ और पैदा होते ही कोई संस्कार नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ और जंगल की ओर चल दिए। पीछे पीछे व्यास जी भागे जा रहे हैं, हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र, यम प्रव्रजंतम अनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मया तया तरवो विनेदुस तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि।
आगे आगे सुखदेव जी, पीछे पीछे व्यास जी। तो पत्तों के वृक्षों के माध्यम से सुखदेव जी ने पिताजी को बोध कराया। वृक्षों ने कहा, व्यास जी किसके पीछे भाग रहे हो? मेरा बेटा है। तब वृक्षों ने कहा कि आप देखिए, हमारे जीवन में हजारों पत्ते रूपी पुत्र आते हैं, लेकिन जो एक बार हमसे जुदा हो जाता है कभी हमसे मिलता नहीं है। और ऐसा नहीं है कि फिर हम उसे प्राप्त करने के भागते हो, दौड़ते हो। आप तो वेदों के ज्ञाता हैं, 18 पुराणों के निर्माता हैं, आप इस तरह से कैसे कर रहे हैं? तब थोड़ा सा व्यास जी को हुआ तो वापस आए। तो उस समय जो सुखदेव जी को वर मिला कि आपको माया प्रभावित नहीं करेगी, तो उन्हें परमहंस कहा गया। व्यास जी ने भागवत जी के अध्ययन के लिए सुखदेव जी को जनक महाराज के पास में भेजा कि आप वहां से ज्ञान लेकर के आइए। और जब जनक जी के यहाँ सुखदेव जी गए तो आप विचार करके देखिए, 7 दिन तक दरवाजे पर खड़े रहे, न किसी ने बैठने के लिए आसन दिया, न किसी ने अंदर बुलाया, न कोई स्वागत, न कोई सत्कार। आज हम किसी को फोन करें और 7 मिनट दरवाजे पर खड़े रहें तो 7 मिनट में हमारी जो भौएं ना वो टेढ़ी होने लगती हैं कि यार इतना समय हो गया, तुमने हमें पागल समझ रखा है। 7 दिन जब खड़े रहे, कोई मुखमंडल पर किसी प्रकार की कोई सिकन नहीं थी। उसके बाद जब प्रवेश मिला तो जनक जी ने बगीचे में बिठा दिया और स्वयं स्त्रियों के साथ में बैठे हुए जनक जी, और स्त्रियों को सुखदेव जी के साथ में बिठाया। और जनक जी की स्थिति को देखा, एक तरफ स्त्रियों से वार्तालाप करें, दूसरी तरफ जलती हुई अग्नि में हाथ रखा हुआ है और वो भी नहीं जल रहा है। तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह कैसे संभव है। तो पता चला कि यह देहाभिमान जिसका नष्ट हो जाता है उसके जीवन में ऐसा आता है। तब सुखदेव जी महाराज ने वहां से जो ज्ञान प्राप्त हुआ और उसके बाद जब अपने गुरु जी के पास में आए, अर्थात पिताजी के पास, व्यास जी के पास में, तो व्यास जी ने कहा कि अब तुम परमहंस हो गए हो। न किसी के राग से, न किसी के द्वेष से, न किसी के कार्य से तुम्हारा जीवन प्रभावित हो रहा है। तो श्रीमद् भागवत जी को इसलिए परमहंसों की संहिता कहा जाता है कि भैया इसको पढ़ने वाला, इसको अध्ययन करने वाला परमहंस ही हो सकता है, क्योंकि विद्यावताम भागवते परीक्षा। बड़े बड़े जो विद्वान हैं, बड़े बड़े जो आचार्य हैं, बड़े बड़े जो गुरुचरण हैं, वो भी कहते हैं कि भैया भागवत जी के बारे में अभी हम विद्यार्थी ही हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े विद्वानों की जो परीक्षा होती है वो भागवत जी के अंदर ही होती है। इतना गूढ़ रहस्य भागवत है, इसलिए इनको परमहंसों की संहिता कहा जाता है। इसलिए इन्हें पुराणों में परमहंस कहा जाता है, अर्थात पुराणों में श्रेष्ठ। 18 पुराण हैं हमारे, उनमें ये श्रेष्ठ हैं, इसलिए इनको परमहंस कहा जाता है जी। अच्छा, इससे जुड़ा एक सवाल और है मेरे मन में कि जितने भी गृहस्थ हैं वही ज्यादातर आपको भागवताचार्य मिलेंगे। जो संत हैं वो भागवत जी की तरफ कुछ कम आकर्षित रहते हैं या कम उसको बांचते हैं। इस पे क्या आपका मत रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। आप जैसा कह रहे हैं वो आप ठीक है, आप जो देख रहे हैं वो कह पा रहे हैं, लेकिन भागवत जी के लिए श्रीमद् भागवत जी के महत्व में, जो कि पद्म पुराण से, उसमें कहा गया है कि वक्ता कौन हो सकता है। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रह। विरक्त, पहला लक्षण वक्ता का है, वह विरक्त होना चाहिए। तो संत नहीं कर सकते ऐसा कहीं वर्णन नहीं है। विरक्त का मतलब यह है कि आपकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि नहीं मुझे यहां से धन चाहिए ही चाहिए। या आजकल बहुत सारे वीडियो वायरल हैं, बहुत सारा मिलता है कि अमुक महाराज अमुक लाख लेते हैं, अमुक महाराज उतने लाख लेते हैं। तो वास्तव में यह भागवत वक्ता का लक्षण नहीं है। आपने पूज्यपाद श्री डोंगरे जी महाराज का नाम सुना होगा। वो गृहस्थ थे लेकिन बहुत बड़े विरक्त थे। भागवत का जब वो पाठ करते थे, जब प्रवचन करते थे, तो सामने बैठे हुए लोगों के नेत्रों से अश्रुपात होते थे। आज का जो परिप्रेक्ष्य है उसमें भागवत जी को हम एक मनोरंजन के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल।
कि इसमें हास्य होना चाहिए, उसमें विनोद होना चाहिए, उसमें ऐसा होना चाहिए, उसमें वैसा हो। भागवत जी में ऐसा कहीं नहीं है। संगीत की प्रधानता हो गई है। संकीर्तन की प्रधानता थी, हाँ। संगीत की प्रधानता नहीं थी। हाँ। संकीर्तन तो था, हाँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरादे, ये संकीर्तन हुआ है, स्वयं भक्ति ने गाया है। जब जिस समय भक्ति को, ज्ञान वैराग्य को युवा किया है नारद जी और सनत कुमार जी के माध्यम से, उस समय संकीर्तन हुआ है। संकीर्तन तो है, लेकिन आप संगीत में 1 घंटा निकाल दें ऐसा नहीं है। और बहुत संत हैं, बहुत महात्मा हैं जो भागवत की चर्चा आज भी करते हैं। आज के समय में आप देखें तो इस समय पूज्यपाद मलूक पीठ के स्वामी, इस समय अग्रपीठ रेवासा धाम के भी वह पीठाधिपति हैं, श्री राजेंद्र दास जी महाराज। वो बहुत अच्छा वक्तव्य और बहुत सुंदर ढंग से प्रवचन रहता है उनका। और बहुत संत हैं ऐसे जो, और बहुत संत ऐसे हैं कि जो कि भले ही व्यासपीठ के माध्यम से न करते हों, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों को अध्ययन, जैसे मैं अपनी ही खुद को लूँ तो संत के माध्यम से ही मुझे अध्ययन कराया गया, संतों ने ही मुझे इस मार्ग में आगे बढ़ाया है और शिक्षा दीक्षा दी है। तो बहुत संत ऐसे हैं जो आज भी अध्यापन का काम करते हैं। लेकिन हाँ, लोगों के बीच में, क्योंकि आज का जो समय है वो टीवी का समय है, आज का जो समय है वो सोशल मीडिया का समय है, आज का जो समय है वो यूट्यूब का समय है, तो हाँ, वो संत इनसे थोड़ा सा दूर रहते हैं, इसलिए आम आदमी की पहुंच से वो दूर हो गए। ऐसा नहीं है कि वो नहीं है। आज जो संस्कार, आस्था इन सब पर आ रहे हैं, वो प्रायः देखिए, ये तो धन प्रधान है। चाहे आस्था जाइए, चाहे संस्कार जाइए, किसी भी चैनल पर जाइए, आप धन प्रधान है, धन दोगे तो आएगा, नहीं दोगे तो नहीं आएगा। और जो संत हैं, जो महात्मा है, वो वास्तव में जो विरक्त हैं, उनके पास इतना धन नहीं है कि वो ये सब कर सकें, या ऐसे लोग उनके साथ नहीं जुड़े हुए हैं जो धन खर्च करके यह कार्य करा सकें। तो इसलिए ऐसा लगता है कि वो नहीं है महात्मा लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में जो इस परंपरा को चला रहे हैं वो संत लोग ही चला रहे हैं। तो हम इसे ऐसे मान लें कि संतों तक, जो संतों के द्वारा बांची जाने वाली कथा है, वो समाज तक नहीं पहुंच पा रही है, सिर्फ इस कारण से कि लोग कवर नहीं कर रहे उसको। हाँ, ऐसा कह सकते हैं साधारण शब्दों में। हाँ, बिल्कुल ये कह सकते हैं कि महात्मा अच्छा, तक हम लोग इसलिए नहीं। आचार्य जी, एक और सवाल, सामाजिक सवाल है। 2 तरह से कथाएं हो रही हैं। एक कथा वो होती है जो एक यजमान होता है, पर्सनली अपना भागवत जी का पाठ करवाता है, और एक कथा होती है जो बहुत शोर शराबे के साथ शहरों में, मोहल्लों में इस तरह से कराई जाती हैं। तो दोनों के महात्म का क्या फल है? देखिए, दोनों में बस थोड़ा सा अंतर है, बहुत ज़्यादा नहीं है। जब व्यक्तिगत आप कोई कार्य कर रहे होते हैं तो आपका उसमें कोई एक मूल लक्ष्य होता है कि मैं अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए करा रहा हूँ, या मैं अपने आत्म सुख के लिए करा रहा हूँ, या मैंने बोला हुआ है कि मुझे भागवत जी का पाठ कराना है तो मैं करा रहा हूँ। हाँ। तो भागवत जी ये अनुष्ठान की एक पद्धति है। वर्णम पंच विप्राणाम कथा विघ्न करो यदि, श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य में बताया गया है कि भागवत जी के प्रारंभ के समय 5 ब्राह्मणों का वर्ण किया जाता है ताकि उसमें कोई जो विघ्न बाधा आने वाली हो वह दूर हो, जिसमें द्वादशाक्षर मंत्र का जाप होता है, जिसमें षडाक्षर मंत्र का जाप होता है, जिसमें अन्य अन्य जाप पाठ पूजा। और ये दोनों में समान होते हैं? दोनों में समान होते हैं। जो एकल है और या जो सामाजिक है, दोनों में? सामाजिक है, दोनों में। बस फर्क इतना रहता है कि जो व्यक्तिगत करा रहा है उसमें वो प्रधानता से इस बात पर ध्यान देता है, प्रमुखता से, कि मेरा अमुक संकल्प है, उसके लिए मैं ये करा रहा हूँ, पूर्ण हो। सामाजिकता में क्या है? सामाजिकता में क्या है, कोई मूल्य ऐसा उद्देश्य नहीं रहता है। उसमें ये रहता है कि हाँ भाई, जल कल्याण के लिए कथा करानी है, 4 लोग मिल गए, 10 लोग मिल गए, 20 लोग मिल गए, एक ग्रुप बना लिया, एक समिति बना ली और उसके माध्यम से कथा हो रही। बुराई उसमें भी नहीं है, क्योंकि जिस समय सनत कुमार जी ने भागवत कथा का प्रारंभ किया था और नारद जी यजमान बने थे, तो उस समय भृगु जैसे महात्मा घर घर जाकर के लोगों को कह रहे थे कि भैया, कनकल क्षेत्र में, हरिद्वार में कथा हो रही है, सब चलो कथा सुनने के लिए। तो ये तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको श्रवण करेंगे उतना उसमें लाभ मिलेगा, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन हाँ, उद्देश्य जब हमारा केवल धर्म का लाभ पहुंचाने का होगा
तो उसका प्रतिफल अलग होगा, और जब उद्देश्य हमारा स्वयं का प्रचार करना होगा तो उसका फल अलग होगा। आपका उद्देश्य अगर है कि नहीं नहीं लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह चर्चा पहुंचे और लोग भक्ति के साथ में जुड़े, लोग इस सत्संग के साथ में जुड़े, तो बहुत बढ़िया बात है। धर्म का प्रचार हो रहा है तो आपका तो अपने आप ही हो जाएगा। लेकिन प्रधानता आप धर्म की रखिए। लेकिन जहां प्रधानता ये हो जाती है कि मेरा स्वयं का प्रचार हो, कई बार जाते हैं हम लोग कथाओं कर चर्चाओं को लेखने, तो देखते हैं जो यजमान है आधे पोस्टर में तो उन्हीं का फोटो लगा हुआ है और ब्यास जी एक कोने में लगे हुए हैं। तो ये कई बार देखने को मिलता है वास्तविकता में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप श्रेष्ठ आप जिसको भी बुला, मैं कह रहा हूं मुझे नहीं, किसी भी वक्ता को बुला रहे हैं तो वो श्रेष्ठ है, तभी तो आप बुला रहे हैं ना। तो प्रधानता वहीं रखिए। आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़िए, इसमें बुराई नहीं है, लेकिन यह उद्देश्य रख के मत जोड़िए कि मैं लोगों को इसलिए जोड़ रहा हूं कि लोग मुझे पहचाने या मेरा नाम हो। ये थोड़ा सा आप बदल देंगे तो चीजें बहुत अच्छी रहेंगी, और नहीं तो ये आजकल सब चल ही रहा है। आचार्य जी, श्रीमद् भागवत में कितने स्कंद और कितने अध्याय हैं? किसके द्वारा इसकी रचना की गई और उद्देश्य क्या था? देखिए, श्रीमद् भागवत जी में 12 स्कंद हैं, 12 स्कंद हैं और 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोकों की संख्या है। बात रही कि रचना किसने की, तो रचना श्री वेदव्यास जी के माध्यम से हुई, जिन्होंने और भी 17 पुराणों की रचना की है। उन्होंने 18वें पुराण श्रीमद् भागवत जी की रचना की। और आपका प्रश्न है कि इसका उद्देश्य क्या था। जिस समय 17 पुराणों की रचना व्यास जी ने कर ली, तो लेकिन उसके बाद भी मन अशांत था, चित्त में ऐसा था कि कहीं कुछ छूट रहा है, कहीं कुछ रह रहा है। तो व्यास जी इस बात को लेकर के परेशान थे कि मैंने 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराण बना दिए, लेकिन फिर भी इतनी व्याकुलता क्यों है। तो उसी समय नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने देखा, कहा कि आप कुछ परेशान लग रहे हैं, क्योंकि जो हमारा जो फेस होता है ना, ये हमारा सब कुछ बताता है। जब हम प्रसन्न हैं तब भी ये बताता है, और जब हम उदास हैं तब भी ये बताता है। आपने कई लोगों को देखा होगा तो आप जाते ही कहते हैं भैया आज तो कुछ परेशान दिख रहे हो। तो ऐसे ही व्यास जी से नारद जी ने कहा कि आज परेशान दिख रहे हैं आप, क्या बात है। तो व्यास जी ने कहा कि मेरा चित्त अशांत है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ करना चाहिए था वो मैं नहीं कर पा रहा हूं, जबकि मैंने 17 पुराण लिख दिए। तो उस समय नारद जी ने कहा कि आपने 17 पुराण तो लिखे हैं, लेकिन जो छूट रहा है वो मैं आपको बताता हूं क्या छूट रहा है। अभी तक आपने जितनी चर्चाएं की वो भगवान की चर्चाएं की, भगवान के भक्तों की चर्चा नहीं की है। और भगवान प्रसन्न जब होते हैं जब उनके भक्तों की चर्चा होती है। हम सब भगवान की संतान हैं, और किसी भी पिता के सामने अगर पुत्रों की प्रशंसा की जाए तो पिता को और ज्यादा प्रसन्नता होती है। और सुखदेव जी महाराज ने इस चर्चा को आगे बढ़ाया था, तो उसके मूल में जो व्यास जी इस बात को लेकर के जब परेशान थे, तो नारद जी ने कहा कि देखो संत कृपा से संभव है, और आप एक कार्य करिए, क्या कि मेरे ऊपर भी संतों की कृपा हुई है। आज जो नारद देख रहे हो, ये नारद थोड़ी था, पहले दासी पुत्र था। पूर्व जन्म में नारद जी कहते हैं मैं एक दासी का बेटा था। वहाँ संत आए, 4 महीने रुके, मैं उनकी सन्निधि में रहा, तो मुझे वहाँ से संतों की संगति में जाने का मन बना और रंग लगा। तो मैं अपनी माँ को छोड़ करके संतों के साथ में जा रहा था, तो माँ ने संतों से कहा कि मेरा बेटा अकेला है और मैं विधवा हूँ, जीवन का सहारा ये आप इसे ले जाओगे, मेरा जीवन कैसे चलेगा। तो उस समय नारद जी कहते हैं कि संतों ने कहा कि बेटा जब तक तुम्हारी माँ जीवित है तब तक इसकी सेवा करो, और उसके बाद में तुम भजन करना। द्वादशाक्षर मंत्र का दीक्षा दे दी, उसका जाप किया। तो एकता निर्गता गेहम निहंती दिशगाम पथ। एक दिन संध्या के समय माँ दूध दोहने के लिए जा रही थी और सर्पदंश हो गया, माँ की मृत्यु हो गई। नारद जी कहते हैं उसके बाद मैं भक्ति के लिए निकल गया, और उस जन्म में तो भगवान नहीं मिले, लेकिन अगले जन्म में मैं नारद बन के आ गया। तो नारद जी ने चतुर्श्लोकी भागवत, ये बहुत कम लोगों को पता है,
लोगों को यह पता है कि भागवत में 18,000 श्लोक हैं, लोगों को यह पता है कि भागवत में 12 स्कंध हैं, 335 अध्याय, लेकिन यह बहुत कम लोगों को पता है कि मूल रूप में भागवत केवल 4 श्लोकों की थी, जो नारद जी ने व्यास जी को बताई। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्य सदसत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सौम्यहम ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तम यथा महान्ति भूतानि भूतेषुश्चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। तो ये 4 श्लोक व्यास जी को केवल सुनाए नारद जी ने, और उन्हीं व्यास जी ने इन्हीं 4 श्लोकों में से 18,000 श्लोकों की रचना की। मूल में ये केवल 4 श्लोक थे, और ये चतुर्श्लोकी भागवत इसे कहा जाता है, और जो नारद जी ने कहा, जो नारद जी ने कही थी। हाँ। और नारद जी को कहाँ से मिली? ब्रह्मा जी से। हाँ। ब्रह्मा जी को कहाँ से मिली? स्वयं भगवान नारायण से। तो मूल में देखा जाए तो स्वयं भगवान नारायण से श्रीमद् भागवत जी का प्रादुर्भाव है। वो क्रम से चलते हुए गुरु शिष्य परंपरा से स्वयं नारायण से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से नारद जी, और नारद जी से वही चतुर्श्लोकी भागवत व्यास जी को पहुंची, और व्यास जी ने उसी का विस्तार करके 18,000 श्लोकों में रचना की। तो जीव का कल्याण करना, भक्ति के मार्ग पर प्रशस्त करना, भक्ति में आगे बढ़ाना, यही श्रीमद् भागवत जी का मूल उद्देश्य है। और मोक्षदायिनी कहा जाता है इसे, मोक्षदायिनी। श्रीमद् भागवत कथा मोक्ष को प्रदान करने वाली है। और ऐसा कहा क्यों जाता है? क्योंकि मोक्ष देती है। और कैसे देती है, इसका बहुत सुंदर और स्पष्ट वर्णन श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य में ही है। आपने वो कथा सुनी होगी धुंधकारी की और उनके दूसरे भाई गोकर्ण की। तो धुंधकारी महाखल था, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखल। गोकर्ण जो कि गाय से पैदा हुए थे, वो तो पंडित थे, योग्य थे, धर्म को मानने वाले थे, लेकिन धुंधकारी महाखल था, दुराचारी था, पापी था। कोई भी ऐसा दुष्कर्म नहीं था जो उससे बचा हुआ हो, चाहे मदिरा का सेवन हो, चाहे वैश्या का गमन हो, चाहे जुआ खेलना हो, कुछ भी, चौर आदि कर्म में प्रवृत्त रहता था। एक दिन वैश्याओं ने मिलकर के उसे मार दिया। तो इनके जो बड़े भाई गोकर्ण जी थे, गोकर्ण जी ने गया जी में श्राद्ध किया, गया जी में श्राद्ध किया, लेकिन श्राद्ध करने के बाद भी धुंधकारी को मुक्ति नहीं मिली। एक दिन घूमते हुए वापस नगर में गोकर्ण जी आए, तो रात में कभी मेष बन करके, कभी बैल बन करके, कभी गंधर्व बन करके बार बार यह आ रहा है धुंधकारी। तो गोकर्ण जी ने पूछा कौन हो? कहा भैया मैं अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी नामत, मैं आपका भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है। तो गोकर्ण जी ने कहा तुम्हारा तो गया जी में श्राद्ध कर दिया मैंने, तुम्हें तो मुक्ति मिल जानी चाहिए। तो धुंधकारी कहता है गया श्राद्ध सतेनापे मुक्तिर में न भविष्यति। एक नहीं, तुम 100 श्राद्ध जाकर के गया जी में कर लो तो भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। इसका मतलब यह नहीं है कि गया जी की महिमा कम हो गई, इसका मतलब यह है कि उसका दुराचार, उसका पापाचार इतना बढ़ा हुआ था कि उसे मुक्ति नहीं मिल रही थी और प्रेत योनि में था। तो गोकर्ण जी ने कहा कि तुम्हारी मुक्ति का साधन मैं सुबह भगवान सूर्य से पूछूंगा। भगवान सूर्य से संवाद स्थापित किया कि मेरा भाई है और उसकी मृत्यु हो गई, उसकी मुक्ति कैसे मिलेगी। तब भगवान सूर्य नारायण ने कहा कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे भाई को मुक्ति मिले तो श्रीमद् भागवत जी का सप्ताह पारायण अनुष्ठान की पद्धति से आप पाठ करिए, श्रवण कराइए। तो उस समय धुंधकारी के लिए स्वयं गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत कथा का अध्ययन किया, पाठ किया, और
भागवत जी में जो मंडप बनता था, आजकल तो ओपन स्टेज रहता है, लेकिन पहले आपने देखा होगा तो मंच बनता था, उसमें ना खंबे लगाए जाते थे आगे पीछे और उसको पूरा सजाया जाता था, इस तरह का बनता था। तो उसी में एक सप्तग्रंथी का बांस लगा हुआ था। पहले दिन प्रेत का आह्वान किया गया, धुंधकारी का। तो धुंधकारी जो प्रेत अवस्था होती है, बड़ी दयनीय अवस्था होती है। इसमें आप जल देख तो सकते हो लेकिन पी नहीं सकते, भोजन देख तो सकते हो लेकिन खा नहीं सकते, एक स्थान पर रुक नहीं सकते। तो धुंधकारी कथा में आया लेकिन रुक ही नहीं पा रहा है, हवा के झोंके से कभी इधर कभी इधर। इसने देखा ये बांस है, इसके अंदर प्रवेश कर जाता हूं, तो बांस के अंदर प्रवेश कर गया। प्रथमेन्य तथा सायं प्रथमा ग्रंथि वेदनम, द्वितीयन्य तथा सायं द्वितीय ग्रंथि वेदनम। पहले दिन पहली गांठ फटी, दूसरे दिन दूसरी, इस तरह से 7 दिन में 7 गांठें फट गईं और उनमें से धुंधकारी एक दिव्य रूप में प्रकट हो गया और स्वयं भगवान के पार्षद रथ को लेकर के धुंधकारी को लेने के लिए आए। तब से श्रीमद् भागवत जी के बारे में कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत मोक्षदायिनी है। प्रेत जैसी योनि में पड़े हुए लोगों को भी यह मुक्ति को प्रदान करने वाली है, इसलिए श्रीमद् भागवत जी मोक्षदायिनी है। आचार्य जी, कलयुग में श्रीमद् भागवत जी को सर्वोत्तम शास्त्र क्यों कहा गया है? जी देखिए, हर युग की अपनी एक प्रधानता रहती है। किसी युग में कोई कर्म प्रधान है, किसी युग में कोई कर्म प्रधान है। कलयुग में केवल नाम प्रधान है और कलयुग में पाप प्रबल है। बहुत ज्यादा जो पापाचार है वह कलयुग में। तो जब पापाचार बढ़ेगा तो लोगों को दुर्गति होगी, दुर्गति होगी तो उन्हें सदगति प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भागवत जी का अनुष्ठान होना बहुत आवश्यक है। इसलिए कलयुग में इनकी बहुत ज्यादा महिमा है, क्योंकि इसमें 2-3 चीजें जुड़ी हुई हैं। एक तो भगवान के प्रायः जो 24 अवतार हैं उनका इसके अंतर्गत वर्णन है और यह चर्चा ऐसी है जिसमें भक्त और भगवान दोनों की चर्चा है। आप 10वें स्कंद में जाएंगे तो 10वें स्कंद का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं से, चरित्रों से समावेश हैं। दोनों में भगवान का बहुत अद्भुत चरित्र है। उससे पहले 9वें स्कंद देखेंगे तो 9वें स्कंद में सूर्यवंश और चंद्रवंश दोनों का वर्णन है और उसके साथ साथ में भगवान राम जी के चरित्र का वर्णन है। उससे पहले आप 8वें स्कंद देखेंगे तो उसमें वर्णन है कि भगवान को प्राप्त कैसे किया जा सकता है और भगवान को प्राप्त करने के लिए आप देखिए गज और ग्राह का संवाद इसी 8वें स्कंद में वर्णन है। हम मनुष्य होकर के भगवान को न प्राप्त कर पाए, इससे बड़ी विडंबना क्या होगी। गजराज ने पशु योनि में होते हुए भगवान को पा लिया। तो श्रीमद् भागवत यह दर्शाती है कि तुम तो मनुष्य हो, अगर मनुष्य से इतर योनियों में भी जीव हैं वो भी भगवान की कृपा से मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। तो इसलिए श्रीमद् भागवत जी की महिमा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसके श्रवण करने, आप श्रीमद् भागवत जी के महात्मा का एक श्लोक सुनिए, श्लोकार्धम श्लोक पादम वा, पूरा श्लोक या आधा श्लोक या उससे आधा भी श्लोक अगर कोई व्यक्ति कह लेता है अथवा सुन लेता है अथवा पढ़ लेता है तो उसके अनेकों जन्मों के पाप का नाश हो जाता है। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञे न कलौ पुनन्ति। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो मनुष्य सदैव पाप कर्म में लीन रहा, कभी उसने शुभ कर्म नहीं किया, कभी उसने पुण्य कर्म नहीं किया, सदा दुराचार रता विमार्गगा, सदैव दुराचार में रहा, सदाचार किया ही नहीं और हमेशा कुमार्ग में रहा, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना, क्रोधी है, कामी है, लेकिन उसके बाद भी अगर वह भाव के साथ में श्रीमद् भागवत का साप्ताहिक अनुष्ठान श्रवण कर ले तो वह पुण्य का भागी हो जाता है, वह धर्म का भागी हो जाता है और भगवत प्राप्ति करने के योग्य बन जाता है। इसलिए कलयुग में श्रीमद् भागवत जी की बहुत महिमा है।
अच्छा, एक आजकल बड़ा ट्रेंडिंग विषय है जो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने और प्रेमानंद जी ने जो आजकल बोला बहन बेटियों के लिए, उसके बारे में आपका क्या कहना है? आप भी धर्माचार्य हैं, आप भी, आपकी भी जिम्मेदारी है समाज के प्रति, तो आपका उसके बारे में क्या कहना है? कि मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है कि जो भी कहा गया उसमें कुछ गलत नहीं कहा गया। अगर आप किसी गलत रास्ते पर जा रहे हैं और अगर आपको वहां कहा जाए कि भाई ये रास्ता गलत है, इस पर तुम मत जाओ, तो इसमें बुराई क्या है? और दूसरी बात रही कि इस विषय में धर्माचार्य नहीं बोलेगा तो और कौन बोलेगा? आप कहते हैं कि लिव इन में रहना है जी, लिव इन क्या है भाई? अगर आप इसका हिंदी अनुवाद करके बताइए मुझे क्या है? ये कोई बहुत बढ़िया चीज तो है नहीं। आपने अच्छा बोला आपने कि हिंदी अनुवाद करके बताइए। हाँ, तो अगर हमारे यहाँ हिंदी अनुवाद आप करेंगे तो बड़ा अटपटा शब्द, हमारे यहाँ पुराने प्राचीन समय में देखेंगे तो लोग रखेल शब्द का प्रयोग करते थे। जिसका आपका संबंध नहीं हुआ, आपका विवाह नहीं हुआ, आपका संस्कार नहीं हुआ और आप किसी पर पुरुष या पर महिला के साथ में रह रहे हैं, तो आप इसे अच्छा कैसे मान सकते हैं? ये समाज के लिए कल्याणकारी कैसे हो सकता है? ये आपके जीवन का उत्थान करने वाला कैसे हो सकता है? तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसको व्यभिचार की पराकाष्ठा कहा जाता है। इससे ज्यादा और क्या व्यभिचार आप कर सकते हो कि आप समाज के अंदर, आप लोगों के अंदर और उस स्थिति में जाकर के रह रहे हो। आज तो आप रह रहे हैं, लेकिन मैं एक और बात कहता हूं, जिस समय आप लिव इन में रहे, कोई भी XYZ साल रहे, 2 साल रहे, फिर आप अलग हो गए, लेकिन जहां आप शादी करने के लिए जा रहे हैं, अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है, सामर्थ्य है, तो उससे पहले बोल के दिखाइए कि मैं 3 साल लिव इन में रह करके आया हूं, अब तुमसे शादी करना चाहता हूं। तब देखिए क्या होता है। आप इतना ही अच्छा इसको मान रहे हैं तो स्पष्ट कहिए ना कि मैं लिव इन में रह करके आया हूं या रह करके आई हूं। तब देखिए आपको सामने वाला स्वीकार करता है या नहीं करता है। आप केवल दंभ के साथ में, आप केवल झूठ के साथ में किसी दूसरे के साथ में रह सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो धर्म के साथ जुड़ा होगा, जो संस्कृति के साथ जुड़ा होगा, जो सामाजिक होगा, वह कभी ऐसे पुरुष या स्त्री को स्वीकार ही नहीं करेगा। और रही बात, देखिए कि आप कह रहे हैं थोड़ा सा हो सकता है अनिरुद्धाचार्य जी का शब्दों का चयन अटपटा था, लेकिन बात तो सही है ना। मतलब भावार्थ ठीक है, भाव ठीक था। आप उसकी बेस में जाइए ना। उन्होंने कहा 4 जगह मुंह मार के आ रही हैं। आप ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, आप ये ले लीजिए कि आप 4 जगह भ्रमण करके आ रहे हो, 4 दिशाओं में आप घूम करके आ रहे हो, लेकिन गलत तो है ना। हमारे यहाँ चरित्र की पूजा है साहब। राम जी को आप क्यों पूछते हो? आपको मर्यादा पुरुषोत्तम राम को क्यों कहा गया? क्योंकि चरित्र प्रधान था। आप चरित्र प्रधान नहीं है तो आपके जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। वो अंग्रेजी में एक कथन है कि आपका धन चला गया तो कुछ नहीं गया, आपका स्वास्थ्य चला गया तो थोड़ा बहुत चला गया, लेकिन आपका चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम तो ये करेंगे। क्यों करोगे भाई? किसने तुम्हें इजाजत दे दी इस काम को करने के लिए? और ये जो है ना व्यभिचार इसलिए बढ़ रहा है कि आजकल स्वच्छंदगामी लोग हो गए। हमारे मन में आएगा वो करेंगे, जो मुझे अच्छा लगेगा। हाँ, जो मुझे अच्छा लगेगा वो करूंगा, वही धर्म है, वही कर्म है, वही सब कुछ है। आज तुम जो रिविल में रह रहे हो ना, आज जो ये काम कर रहे हो, आज तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों को कैसे बताओगे तुम कि तुम कौन हो, कहां से हो, कैसे हो? क्या अपने बच्चों को बता पाओगे तुम ये सब बातें? तो ये सब चीजें मैं बिल्कुल पुरजोर समर्थन करता हूं इस बात का। जो गलत है वो गलत है। अब किसी को बुरा लग रहा है तो वो अलग बात है। संतों का काम, धर्माचार्यों का काम वैसे भी किसी को अच्छा लगेगा, कुछ बुरा लगेगा, ये सोचने का है भी नहीं। ये तो समाज ही तय करेगा। और जैसा मेरा मानना है कि समाज हमेशा अपने धर्माचार्यों का, संतों का सम्मान करता है और उनकी बातों को पर अमल करता आया है। मैं एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा आचार्य जी कि श्रीमद् भागवत जी को आज के युवाओं को किस प्रकार से अपने जीवन में उतारना चाहिए, उसका भाव क्या होना चाहिए? देखिए, श्रीमद् भागवत जी जो है ना, ऐसा नहीं है कि आप उनका अध्ययन करेंगे, सुनेंगे तो आप व्यापार नहीं कर पाएंगे,
या धन नहीं कमा पाएंगे। बहुत से लोगों के मन में यह धारणा रहती है कि नहीं नहीं, इस मार्ग में जाओगे तो तुम बाबा बन जाओगे या तुम बैरागी बन जाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भागवत तो वो समुद्र है कि आपको जो चाहिए वो इसमें से मिलता है। आपको धन चाहिए तो धन मिलेगा, आपको यश चाहिए तो यश मिलेगा, आपको विद्या चाहिए तो विद्या मिलेगी। ये सब कुछ को देने वाला है। और मैं आजकल तो बहुत सुगम हो गया, आप श्रीमद् भागवत जी को इस मोबाइल के अंदर भी पढ़ सकते हैं। मूल भागवत जो 18,000 श्लोक में उनकी बात कर रहा हूँ। प्रवचन तो आप सुनते ही, प्रवचन अलग विषय है, लेकिन आप मूल भागवत को श्रवण करिए और एक बार जब श्रवण कर लेंगे तो आपका जीवन निश्चित रूप से बदल जाएगा। और भागवत जी छोड़िए, भागवत जी तो 18,000 श्लोक हैं, आप उनके महात्म को श्रवण करिए। और युवा वर्ग को मैं यह कहना चाहूँगा कि आप स्वयं अध्ययन करिए। आप स्वयं क्यों नहीं पढ़ते हो? हम किसी को दूसरे को सुन करके कर रहे हैं तो एक बार आप स्वयं भी पढ़िए ना, आपको स्वयं को आनंद आएगा। और ऐसा नहीं है कि 24 घंटे आपको इसी में रहना है। अभी मुरादनगर के आगे मोदी नगर है, वहाँ पर मेरी शिव पुराण की कथा थी, तो वहाँ जो यजमान परिवार था उनमें ही एक भैया थे और मुझे उनकी बहुत अच्छी ये बात लगी। उनका नियम था कि महाराज जी, मैं दिन में फैक्ट्री है मेरी, मैं उसको चलाता हूँ, शाम को घर पर आने के बाद में हाथ मुंह धो करके स्नान आदि करके मैं आधा घंटे के लिए रोज़ बैठता हूँ। और मेरा नियम है, मैं एक ग्रंथ लेकर के बैठता हूँ, चाहे से भागवत जी ली तो उनको पहले पढ़ना शुरू करता हूँ। आधा घंटे ही पढ़ूंगा, ऐसा नहीं कि 4 घंटे। और उसमें से जो मुझे लगता है कि यह बात विचारणीय है, जीवन में उतारने लायक है, तो उनका कहना था कि उसे वो नोट कर लेते हैं, क्योंकि दोबारा से पूरा तो पढ़ नहीं पाऊंगा, ये बातें मैं नोट कर लेता हूं जो मेरे लिए आवश्यक है। तो ये मुझे बहुत बढ़िया लगा। हर व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए। आप अपने जीवन में से आधा घंटा, 15 मिनट, 24 घंटे में से निकाल ही सकते हैं। आप स्वयं अध्ययन करिए, स्वयं पढ़िए, स्वयं पहचानिए। और ऐसा नहीं है कि सारे ग्रंथ संस्कृत में ही है, हिंदी अनुवाद के साथ में। आप संस्कृत नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं, आप हिंदी अनुवाद पढ़िए। तो आप साथ में जुड़ना पड़ेगा। जब आप उसके साथ में जुड़ेंगे तब आप उसकी महिमा, उसके बारे में जान पाएंगे और तभी आप अपने जीवन को आनंदित कर पाएंगे। आचार्य जी, एक सवाल छोटा सा है। ये तो हो गई युवाओं की बात, जो हमारे जैसे युवा हैं या कहें अब प्रौढ़ावस्था की तरफ हैं, उनको तो उनके जो माता पिता थे उन्होंने संस्कार भी दिए, सब कुछ दिया। उनको ये भी पता है श्रीमद् भागवत जी है, रामचरितमानस है, हनुमान चालीसा है और अनेक अनेक ग्रंथ हैं। पर आज जो बच्चा है, जो आज 3, 4, 5 साल का है, जो मोबाइल हाथ में लेके बैठा है, उसको धर्म के मार्ग पर हम कैसे चला सकते हैं? इसकी कोई विधि अगर आप बता पाए। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि भागवत हम तो जानते हैं। हाँ। अभी एक मेरे सामने ऐसा ही प्रश्न आया, कथा भागवत की चल रही थी, लेकिन जो प्रश्नकर्ता थे वो कह रहे थे भगवत गीता। तो उन्हें यही क्लियर नहीं था कि भागवत क्या है और भगवत गीता क्या है। उन्होंने दोनों को समाहित कर दिया। भागवत की कथा में वो मेरे से प्रश्न कर रहे हैं कि भगवत गीता में आपने ऐसा कहा। तो ये जो एक समय मैंने आपको उत्तर दिया था कि हमारे उन संस्कारों की कमी जो हमें ले नहीं पाए। तो अब जब आपको इतना भेद नहीं पता कि भगवत गीता क्या है और भागवत क्या है, तो धर्म तो बहुत बड़ी बात है। गीता कृष्ण जी के द्वारा बोला गया स्वयं का एक संबोधन है जो 700 श्लोकों में समाहित है, जो 18 अध्याय में वर्णित है। और भागवत जी वो एक अलग महापुराण है जिसकी रचना व्यास जी ने की है। गीता की रचना व्यास जी ने नहीं की है। गीता भगवान के मुख से बोला हुआ है ना। और रही बात कि आज के उन बच्चों को कैसे धर्म के साथ में जोड़ा जाए, तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो आप अपने सुख के लिए, सुविधाओं के लिए चीज़ें बच्चों को दे रहे हैं वही हानिकारक है। जैसे मैं किसी बड़े परिवार में था, देख रहा था, छोटा सा बच्चा 2 से 3 साल का ही होगा, उसे जब खाना खिलाया जा रहा था तो आजकल जो बच्चों वाली कुर्सियां होती हैं उस पर वो बैठा हुआ था, मोबाइल और सामने मोबाइल चलाया गया, उसमें रील चली। रील चलने के बाद में उसकी माताजी खिला रही हैं और मैं ये देख रहा हूँ। मैं जब देख रहा हूँ तो माताजी मुस्कुरा करके कह रही हैं, महाराज जी ये बिना ना देखे बिना खाता नहीं। हाँ।
तो मतलब हो सकता है कि उन्हें अच्छा लग रहा हो कि मुझे कहने में, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह माताओं की विफलता का सूचक है। आप अपने बच्चे को जो आपने स्वयं पैदा किया है, आप उसे बिना मोबाइल के खाना नहीं खिला सकते तो धर्म कहां से सिखाओगे? गंभीर विषय यह कि आपने मोबाइल इसलिए हाथ में पकड़ा दिया कि मेरे से पीछा छूटे, ताकि मुझे इसमें समय ना लगाना। हाँ, अरे बेटा तू मोबाइल इसमें, अरे ये लगा रहेगा इसमें, मैं अपने काम कर लूंगी। हाँ। मम्मी का मेकअप खराब ना हो जाए इसलिए मम्मी ने मोबाइल पकड़ा दिया बच्चे को। हाँ। और ये इतनी स्थिति गंभीर हो गई है, इतना गंभीर मुद्दा हो गया है भाई साहब कि इसको सोचना पड़ेगा। आपने अपने से पल्ला छुड़ाना, आज तो आपने अपने से पल्ला छुड़ाने के लिए किया, कल को वही बच्चा उसी मोबाइल में कोई गेम खेलेगा, ऑनलाइन जुआ खेलेगा, ऑनलाइन सट्टा खेलेगा, फिर आप कहोगे हमारा बच्चा बिगड़ गया। अरे बिगाड़ा तो तुमने है, कोई पड़ोसी थोड़ी आए बिगाड़ने के लिए। मोबाइल किसने दिया? पैदा होते ही जो 3 साल का बच्चा, उसे मोबाइल की क्या आवश्यकता है? आप बताइए मुझे कि ये आवश्यकता है। तो प्रारंभ हम कर रहे हैं और इसको सही करने का केवल एक तरीका यही है कि हमको स्वयं को सही होना पड़ेगा। जैसे महाराज जी, आपको मैं एक ताजा खबर ही बोल सकता हूं, मैं तो ब्रेकिंग न्यूज तो नहीं बोल सकता, लोग कहेंगे हमारा चुरा लिया, कि ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 सरकार ने पास किया है जी। जिसपे सट्टा वगैरह ये सब जो लोग खिला रहे थे उनको सबको बैन कर दिया गया है। और आगे अगर कभी कोई करेगा तो उसमें बड़ा सख्त प्रावधान है, 3 से 5 साल तक की सजा है। उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने, कोशिश हमारी ये थी कि हम आज के समाज से जो उनको, अपने बच्चों को या हमारे युवाओं को शिक्षा देनी चाहिए, वो कैसे देनी चाहिए, उस पर चर्चा की और आपने बहुत सुंदर जवाब दिया। और उम्मीद करेंगे कि आगे भी आपसे हमें समय मिलता रहेगा। आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।